अगर जन्म लेना पिछले जन्म के पापों की सजा है, तो पहला जन्म आखिर किस जन्म के पाप की सजा थी? ये सवाल सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचो उतना ही दिमाग उलझता जाता है। क्योंकि हमें अक्सर ये बताया जाता है कि इंसान का जन्म उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। अगर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो अच्छा जीवन मिलता है, और अगर बुरे कर्म किए तो दुख और कठिनाइयां मिलती हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हर जन्म पिछले जन्म के कर्मों की वजह से होता है, तो फिर सबसे पहला जन्म किस वजह से हुआ? क्योंकि उससे पहले तो कोई जन्म था ही नहीं। तो फिर पहला जन्म किस पाप की सजा था? यही वो रहस्य है जिसने हजारों सालों से दार्शनिकों, संतों और विद्वानों को सोचने पर मजबूर किया है। अब इस सवाल को समझने के लिए हमें इसे थोड़ा सरल तरीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कर्म और जन्म का नियम। भारतीय दर्शन के अनुसार इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। अगर आप एक बीज बोते हैं तो उससे एक पेड़ उगता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो कभी न कभी आपको भी अच्छा फल मिलता है। इसी नियम को कर्म का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार हर इंसान अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। जो हम आज करते हैं वही कल हमारे जीवन की परिस्थितियां बनाता है। इसी वजह से पुनर्जन्म की अवधारणा भी सामने आती है। मतलब जब शरीर मर जाता है तो आत्मा खत्म नहीं होती, वो सिर्फ शरीर बदलती है और नया जन्म लेती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। लेकिन फिर वही सवाल वापस आ जाता है। अगर हर जन्म पिछले कर्मों की वजह से होता है, तो सबसे पहला जन्म कहां से आया? अब इस सवाल का जवाब समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए अब हम दूसरे भाग को समझते हैं। तो दूसरा भाग है, क्या पहला जन्म सच में था? भारतीय दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि समय सीधा नहीं चलता, बल्कि चक्र की तरह चलता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, वैसे ही जन्म और मृत्यु का चक्र भी चलता रहता है। इस चक्र को संसार का चक्र कहा जाता है। इस विचार के अनुसार आत्मा का कोई शुरुआत नहीं है, वो हमेशा से अस्तित्व में है। मतलब आत्मा कभी पैदा नहीं हुई और कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर आत्मा हमेशा से है, तो फिर जन्मों की ये श्रृंखला भी हमेशा से चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जन्म जैसा कोई एक खास बिंदु था ही नहीं। जन्म और कर्म का ये चक्र अनंत है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। अब इस सवाल को और गहराई से समझने के लिए तीसरे भाग की तरफ चलते हैं। तीसरा भाग, इच्छा से जन्म कैसे होता है? बौद्ध दर्शन इस सवाल को थोड़ा अलग तरीके से समझाता है। इसके अनुसार इस दुनिया में दुख का असली कारण इच्छा है। इंसान किसी चीज को पाना चाहता है, किसी चीज को पकड़कर रखना चाहता है और किसी चीज को खोने से डरता है। यही इच्छाएं इंसान को कर्म करने के लिए मजबूर करती हैं, और वही कर्म आगे चलकर अगले जन्म का कारण बनते हैं। मतलब इच्छा से कर्म बनता है और कर्म से जन्म, और ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इस विचार के अनुसार भी जन्म और कर्म का चक्र अनादि माना गया है, यानी इसका भी कोई निश्चित पहला बिंदु नहीं है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझते हैं। चौथा भाग, असली सवाल क्या है? हो सकता है हम गलत सवाल पूछ रहे हो। हम बार बार ये पूछते हैं कि पहला जन्म किस पाप की सजा था, लेकिन शायद असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकला जा सकता है? भारतीय दर्शन का कहना है कि हाँ, निकला जा सकता है। अगर इंसान अपने कर्मों को समझ ले और लालच, क्रोध, मोह जैसी चीजों से ऊपर उठ जाए, तो वो इस जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्त हो सकता है। इस मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष का मतलब है वो अवस्था जहां आत्मा को फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता, न कोई दुख, न कोई डर, और न ही बार बार जन्म लेने की मजबूरी। अब आखिर में इस पूरे सवाल को एक बार फिर से सोचते हैं। अगर जन्म लेना पिछले जन्म के पापों की सजा है, तो पहला जन्म किस पाप की सजा था? शायद इसका जवाब यह है कि इस चक्र की कोई शुरुआत ही नहीं है। आत्मा हमेशा से है और जन्मों का यह सिलसिला भी हमेशा से चलता आ रहा है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि पहला जन्म कहां से आया। असली सवाल यह है कि क्या हम अपने जीवन को इतना समझ सकते हैं कि हमें दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े। और शायद यही वो रहस्य है जिसे समझने की कोशिश इंसान हजारों सालों से करता आ रहा है।